नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आने वाला हर पल आपके लिए बेहतर और बेहतर और बेहतर हो। इसी भाव के साथ आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पितृदोष। भारतीय दर्शन में, ज्योतिष ग्रंथों में मैंने देखा है, आपने भी देखा है और जानते भी हैं, आपकी कुंडली में, प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में कहीं न कहीं पितृदोष दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास प्रश्न करते हैं और उनके बहुत सारे लेटर भी आते हैं, फ़ोन भी करते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि सर ये बताइए कि आखिर पितृदोष एक्चुअल में होता क्या है? तो ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार कुंडली में हमारे जो पूर्वज रहे हैं, चाहे पिता पक्ष से हों, चाहे माँ पक्ष से हों, हम जनरली पिता पक्ष से ही लेते हैं। तो जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, यदि उनके द्वारा कहीं कोई ऐसी त्रुटि हुई है या कहीं उनका कोई दुख है, तो जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो उसको पितृदोष कहा गया है। तो क्या ये पितृदोष जो है वास्तव में होता है क्या? तो इसको हम अभी बाद में देखते हैं इस वीडियो में, अभी आगे विषय आएगा ये। पहले तो ये समझ लें कि हम ये कैसे मान लेते हैं कि हमको पितृदोष है या नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे कि लगातार कोई ना कोई परेशानी चली आ रही है। अ, अब परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, रिलेशन को लेके हो सकती है, बीमारी को लेके हो सकती है, या फिर संतान नहीं हो रही है, या घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं पर उनकी मैरिज नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसा दोष है जो व्यक्ति के जीवन को, उस परिवार को प्रभावित कर रहा है। अब इसके लक्षणों में कई बार तो ये भी होता है कि भाई अचानक रात में नींद खुल जाना, नींद कम आना, बुरे सपने आना, या कोई ऐसे अज्ञात चेहरे हैं जिसको हमको नहीं पता कौन है, वो सपने बार बार दिखाई देना। तो यदि ये सब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि कोई दोष है। और जब ज्योतिष विद्या के आधार पर हम इसको देखते हैं, तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वजों से रिलेटेड है, जो हमारे जीवन में आप दिखाई दे रहा है। तो अब इसको लेके लोगों के मन में ये है कि जब कभी हमारे जो भी पूर्वज हैं या घर परिवार के सदस्य हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो उनके पूरे संस्कार होते हैं। ठीक है, सभी तरह के, आप भी जानते हैं, पूरी तरह के जो भी कर्मकांड हैं इससे रिलेटेड जुड़े हुए, वो सब होते हैं। उनका तर्पण किया जाता है। और कई लोग तो मतलब जो भारत की बहुत पवित्र नदियों में मानी जाती है, माँ नर्मदा हैं, माँ गंगा हैं, यहाँ जाके तर्पण करते हैं। कई लोग, फिर आपने सुना है कि, और जानते भी हैं, आप लोग गए भी होंगे, कोई ना कोई सदस्य ऐसे होंगे जो गया जी में जाके अपने पूर्वजों का पूरा तर्पण करते हैं, पूजन कराते हैं। पर इसके बाद भी यदि समस्या बनी हुई है, तो फिर इसका क्या मायने हैं, इसको हम कैसे समझें? अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि जब पूर्वज हमारे जन्म ले ही चुके रहते हैं, क्योंकि पुनर्जन्म की अवधारणा हिंदू धर्म में, तो फिर उनके दुख या उनकी नाराज़गी हमको कैसे सताएगी? तो मित्रों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी जानते हैं कि ये पूरा जो जगत है, पूरा यूनिवर्स है, एनर्जी से बना हुआ है और हर कण एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। कैसे? आपको पता होगा कि जैसे जब भारत में मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने की शुरुआत भारत में नहीं होती है। पता चलता है कि भारत के कहीं दूर, कहीं अमेरिका का जो प्रशांत महासागर है, वहाँ से बदलना शुरू होता है और उसका प्रभाव ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पड़ता है। तो हम लोग कनेक्टिव हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, और ये जुड़ाव हमारे शरीर से भी है, हमारे पूर्वजों से भी है। आज हमारे शरीर में यदि कोई बीमारी होती है और लगातार चली आ रही है, तो डॉक्टर कहते हैं भाई ये जेनेटिक है, ये हमारे पूर्वजों से मिली है। यदि पूर्वज में किसी को डायबिटीज़ है, या पूर्वजों में किसी को कोई ऐसी बीमारी हुई है, कलर ब्लाइंडनेस है, या कोई भी ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक है, तो पता चलता है कि वो परिवार के किसी और सदस्य में आगे आपको देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीन्स हमारे पूर्वजों से जुड़े हैं। अच्छा, जब ये जीन्स हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए हैं, जिसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है, तो निश्चित तौर से उनके जो व्यवहार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो बीमारी हुई है पूर्वजों को, जो हमको लगी है, वो उनके कोई ना कोई गलत खान पान है, व्यवहार है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हुई होगी जिससे उनको ये बीमारी हो गई। अब ये बीमारी चलती चली आ रही है, तो हमारे साथ, हमारे शरीर में सिर्फ बीमारी भर नहीं आती है, बल्कि इसके साथ साथ उनके उस समय के जो कर्म हैं, उस समय के उनके द्वारा जो भी पाप पुण्य हैं, तो क्या वो भी हमारे साथ आता है?
अब कोई सदस्य यदि ऐसा है, परिवार का पूर्वज है या माता पिता हैं, बहुत दुख की अवस्था में उन्होंने शरीर को छोड़ा, बहुत सारी उनकी इच्छाएं रह गईं, तो वो सारी इच्छाएं उनके साथ चली जाती हैं और ये माना जाता है कि जब वो जिस इच्छा को लेकर गए हैं तो वो उनको दुख देती हैं। तो हम ये जानते हैं, इसको ऐसा समझिए कि जब कभी हम बहुत खुश होकर घर आते हैं तो हमको सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, और जब हम दुखी होकर घर आते हैं तो हमको सब बेकार लगता है। और आप देखते हैं कि ऐसे में परिवार के और सदस्यों का भी मूड ऑफ हो जाता है, बेकार हो जाता है, मतलब वातावरण एक तरह से ऐसा हो जाता है, अशांत जैसा। तो क्या जब कोई पूर्वज या हमारे घर का ही कोई सदस्य एक लंबे समय से किसी पीड़ा से गुजरता है, या अचानक उसके साथ कुछ घटना घट जाती है जिसके कारण उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो उसकी जो इच्छा है, उसके जो एटम हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, उसके जो अणु हैं, वो उस पूरे ब्रह्मांड में, उस वातावरण में चले जाते हैं। अब वो एटम बराबर बने रहेंगे क्योंकि अब उस व्यक्ति की इच्छा तो पूरी हुई नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि जब हम बहुत खुश होकर आते हैं तो घर का वातावरण कुछ और हो जाता है, जब हम दुखी होकर आते हैं तो घर का वातावरण कुछ और होता है। तो पितृदोष को लेकर जो हमारे मन में एक भावना है कि ये होता क्या है, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं। ज्योतिष ग्रंथ तो कह रहा है कि हमारे कहीं ना कहीं पूर्वजों के दोष हैं, तो क्या वो नाराज हैं? अच्छा, अब कोई पूर्वज अपने बच्चों से नाराज़ थोड़ी ना होगा, और कभी नहीं चाहेगा कि भाई मतलब हमारे जो वंशज हैं, जो हमारे ख़ानदान के आगे बढ़ने वाली जो पीढ़ी है वो दुखी हो। वो तो चाहेगा कि हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें, पूरे परिवार का नाम रोशन करें। उनको बहुत खुशी होती है, हर माता पिता को अपने बच्चों से हमेशा खुशी ही होती है। तो फिर क्या होता है? तो एक्चुअल में ये होता है, पितृदोष का आप मतलब समझ लीजिए आप, कि हमारे घर परिवार के जो भी सदस्य कोई इच्छा जिनकी पूरी नहीं होती है, या जो बीमारी की अवस्था में गए हैं, या जो अकाल मृत्यु जिनकी हो गई है, तो ऐसे में उनकी वो इच्छा, उनकी वो भावनाएं, उनके जो विचार हैं, वो एटम के रूप में साथ में बने रहते हैं और वो उस परिवार में, उस घर में बन जाते हैं। तो होता यह है, वो एटम, वो जो इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करती हैं और इसके कारण उस परिवार में कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। पूर्वज नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे परेशान रहें, परंतु चूंकि वो दुख की अवस्था में गए हैं, परेशान होकर गए हैं, तो ऐसे में उनकी ये परेशानी, उनका ये दुख एक ऊर्जा के रूप में, एक एनर्जी के रूप में वातावरण में बना रहता है। अच्छा, जब हम क्या करते हैं कि एक साथ सबका तर्पण करते हैं, मगर कौन सा व्यक्ति किस इच्छा को लेकर मरा है ये हमें पता ही नहीं, तो इसमें एक भेद हो जाता है। देखिए, सभी लोग करते हैं, सभी लोग अपने पितरों को तर्पण करते हैं, हर साल करते हैं, है ना। गंगा के किनारे जा रहे हैं, माँ नर्मदा के किनारे जा रहे हैं, गया जी जा रहे हैं, उसके बाद भी देखते हैं कि घर परिवार में मैरिज नहीं हो रही है, कोई बीमार बना है तो बना ही हुआ है, आर्थिक तंगी है, कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, आ जा रही दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो फिर कई बार वो जाते हैं ज्योतिषियों के पास, वो कहते हैं कि भाई आपके यहाँ तो पितृदोष है, और फिर आप ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो पूरा तर्पण किया है, हर साल पूजन करते हैं, जल देते हैं, फिर उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा क्यों? तो देखिए, इसके पीछे का जो रहस्य है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारी इच्छाएं जब कभी अधूरी रह जाती हैं तो वो सामान्य क्रियाओं से पूरी नहीं होती हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कौन सा पूर्वज किस इच्छा के कारण इस दुनिया से चला गया। तो जब तक हम अलग अलग, चाहे वो दादा हों, दादी हों, परदादा हों, परदादी हों, परदादा हों, परदादी हों, यदि हम ये जान नहीं लेते कि कौन इस किस इच्छा के कारण उसकी मृत्यु हुई है और उनको किस भाव से संतुष्टि मिलेगी, तो फिर बात नहीं बनती। जैसे आपने देखा होगा कि सबके अपने अपने अलग अलग पैटर्न है जीवन जीने के। कई लोग जब मैरिज पार्टियों में जाते हैं और बढ़िया उनको खाना आना मिलता है, सब कुछ अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, मगर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो ये कहते हैं कि अरे यहाँ पर हम आए थे, पर खाना तो बढ़िया था, पर इन्होंने पान नहीं रखा या इन्होंने कॉफ़ी नहीं रखी, तो बस उसके कारण उनको बड़ा दुख होता है और उनको लगता है कि खाना ना तो ठीक था, पान नहीं मिला। तो देखा जाए तो सब कुछ किया धरा रह जाता है फिर। तो इसी तरह से जो हमारे पूर्वज होते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हर किसी की अपनी अपनी कोई इच्छा होती है और ये पूरी नहीं हो पाती। तो जब तक इंडिविजुअल उनकी उस इच्छा को पूरी ना किया जाए, उस भाव जगत में जाके उस तरीके से, उस ध्यान साधना की पद्धति से, तब तक वो पूर्वज संतुष्ट नहीं होता है। और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर घर परिवार में आपके यहाँ शुभ संकेत आने लगते हैं, काम बनने लगते हैं, शादियां होने लगती हैं, ये आपको पता चलेगा। तो पितृदोष को लेकर जो एक मिथक है, पितृदोष को लेकर जो लोगों में एक अलग अलग भावना काम कर रही है,
तो आज मैंने उसकी जो व्याख्या की है वो पूरी विज्ञान सम्मत है। तो आप यदि पितृदोष से पीड़ित हैं और चाहते हैं कि इसका निदान हो सके, तो उस रूटीन से हटके जो इंडिविजुअल अलग अलग पितृदोष हैं उनको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये किसी भी ऐसे विशेषज्ञ से आप दिखवा सकते हैं जो इस जानकारी को रखता है। यदि आप मुझसे इस तरह की जानकारी चाहते हैं कि पितृदोष का पता चल जाए, कौन नाराज हैं, यानी कौन दुखी हैं, कौन परेशान हैं, तो बिल्कुल मेरे पास ऐसी मेथड है जिसके ज़रिए मैं उस भाव जगत में जाके उन पूर्वजों की आत्माओं से पता चल जाता है कि ये दुखी होके गए हैं कि सुखी होके गए हैं। और ये भी पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है यदि, तो क्या वो अभी भी भटक रहा है, क्या उसने अगला जन्म ले लिया है, बिल्कुल पता चलता है। अभी आप यदि देखेंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे अमेरिकन विशेषज्ञ रहे हैं, जैसे माइकल न्यूटन है, ब्रायन वीज है, इन्होंने पूर्व जन्मों पे बहुत अच्छा काम किया है। तो जब मैंने भी रिसर्च की और जब मैंने ये निकाला तो मेरे को पता चलता है कि यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद इस जगत में बना है तो उसकी ऊर्जा संकेत देती है। तो इन संकेतों को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो मित्रों, इस तरीके से आप पितृदोष को वास्तविक रूप से हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत कुछ विशेष कर्मकांड करना है, आप कर सकते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक एक्चुअल जो तरीका है पितरों को संतुष्ट करने का, उनको खुश करने का, उनको दिशा देने का, उनके जन्म को सार्थक बनाने का, तो वो तरीका जो है एक अलग ढंग से काम करता है और उसकी अलग विधियां हैं। तो आप ऐसे भी किसी भी ऐसे पितृदोष से यदि पीड़ित हैं और चाहते हैं इसका बेहतर निदान हो पाए, तो आप दिए गए मेरे जो इसमें डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर है उस पर मेरे से चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा मित्रों कि आप एक ज्योतिष में दिए गए एक बहुत जो एक अलग तरह का दोष होता है, उससे एक सही ढंग से वैज्ञानिक सम्मत, तर्क संगत मुक्ति पाने के उपाय कर सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको फिर मैं कहता हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।